Good morning, students. Next topic is sundry expenses. देखिए पैटी एक्सपेंसेस जैसे रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वेंस एसेट्रा, ये बिजनेस में ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें अमाउंट तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही स्मॉल होता है, उतना डिज़ायरेबल नहीं होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग रिकॉर्ड करें। तो हम इन सब ट्रांजैक्शन को सन्ड्री एक्सपेंस में लिख करके डाल देते हैं। सन्ड्री या मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 कैश है। क्लियर? यानी कि बिजनेस के बहुत सारे छोटे छोटे से खर्चे जो होते हैं जिनको अलग अलग रिकॉर्ड करना ठीक नहीं है, तो हम उनको एक जगह पर सन्ड्री एक्सपेंसेस के हेड में लिख करके प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो करंट ईयर के तो होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पे नहीं किया जाता है साल खत्म होने तक। तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस 31 मार्च 2018 के 60,000 थे, आउट ऑफ 5,000 फॉर द मंथ 2018 जो कि अप्रैल 2018 में दिए गए, और यानी कि मार्च तक ये 5,000 रुपये का पेमेंट नहीं किया गया। देखिए वेजेस हमें पे करने थे कितने के, 60,000, लेकिन मार्च के वेजेस हमने पे नहीं किए, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी वेजेस एक्सपेंसेस हैं और आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी पे नहीं हुआ। याद है मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग शब्द लग जाएगा या प्रीपेड लग जाएगा तो हमारी ये एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्सनल। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट DR2 एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम, इट मींस इनकम अर्न्ड बट नॉट ड्यू, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट DR2 इनकम अकाउंट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, देखिए इसका मतलब है अभी आपने सर्विसेज या गुड्स अभी तक दिए नहीं हैं अपने कस्टमर को, लेकिन उससे आपने पैसा पहले ही ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डिंग हैज बीन गिवन टू अ टेनेंट, आपने किराए पर बिल्डिंग दी है टेनेंट को 2,40,000 पर एनम, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने उससे 3 लाख रुपए ले लिए, यानी कि 60,000 वो इनकम हो गई जो आपने एडवांस में ले ली है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट DR, क्लियर, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। डेप्रीशिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए लगातार जब हम फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूअस यूज़ होने की वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू लगातार घटती चली जाती है और उसी को हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स अकाउंट, क्लियर। डेप्रीशिएशन हमारे लिए लॉस है और एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स को क्या किया कर देंगे, क्रेडिट। तो डेप्रीशिएशन एक तरीके का हमारा लॉस होता है। नेक्स्ट, अब आइए ओपनिंग एंट्री। देखिए एंटरप्राइज जो होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल अंत में क्लोज कर देती है और सारे नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और जो पर्सनल और रियल अकाउंट के बैलेंस होते हैं उनको बैलेंस शीट में 3 तरफ दिखाते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ या कैपिटल, और एंड कैरीड फॉरवर्ड। और यही पर्सनल और रियल के जो अकाउंट है इनको नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इनके बैलेंसेस अगले साल के ओपनिंग बैलेंस होते हैं और जर्नल एंट्री की सबसे पहली एंट्री हमारी यहीं ओपनिंग एंट्री से ही पास होती है। तो आइए ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है ये देख लेते हैं। ओपनिंग एंट्रीज करते समय एक रूल है, सभी एसेट्स को डेबिट किया जाएगा,
और कैपिटल और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट किया जाएगा। अगर कैपिटल हमको क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम ये फॉर्मूला अपना लेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये देखिए लास्ट ईयर की एक बैलेंस शीट हमको दी है, देखिए इसमें कुछ ये लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है और इधर की तरफ सारे एसेट्स दिए। तो हमने क्या पढ़ा, सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली। तो देखिए ये रही हमारी ओपनिंग एंट्री, कैश अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डी आर, स्टॉक, मशीनरी, सारी लायबिलिटीज़ क्रेडिट हो जाएंगी टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसमें कैपिटल दिया था टू कैपिटल। हमारी इस तरीके से ये ओपनिंग एंट्री भी